नमस्ते भारत, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त रूपाली सपकाल। और आज बहुत ही अहम दिन है क्योंकि मैं जिनके साथ बैठी हूं, जिनसे मैं बात करने वाली हूं, उनको 30 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अगर हम फाइनेंसेस की बात करें, अगर हम लीगल मैटर्स की बात करें या फिर हम बैंकिंग की बात करें, मतलब दिस पर्सन इज अ मास्टर माइंड। अगर आप सोच रहे हो कि आपको अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि आप डर जाते हो कि अगर बिजनेस शुरू कर दिया, अगर बैंक से लोन लेकर शुरू किया और उन्हें अगर हम पैसे टाइम पर नहीं दे पाए तो बहुत लीगल मैटर हो सकता है। तो आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि आज हम इसी बारे में जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि मेरे साथ है द वन एंड ओनली द मास्टर माइंड डॉक्टर विश्वास पानसे जी। नमस्कार। पहली बात तो मुझे डॉक्टर जी, मुझे ये जानना है कि डॉक्टर आप क्यों लगाते हैं? क्या आपने पीएचडी की है? मैंने पीएचडी की है एंटरप्रेन्योरशिप में। ओह नाइस। सो आपने आप एंटरप्रेन्योरशिप में आपने पीएचडी की है, इसीलिए हम विश्वास जी को डॉक्टर पांडसे के नाम से जाने जाते हैं। तो जैसे ये मुद्दा आजकल की लाइक टाइम में ऐसा हो रहा है कि ना, हमारे जो यूथ है स्पेशली, वो लोन ले लेते हैं, बट उन्हें कई बार डर लगा रहता है कि लोन तो ले लिया, अगर बिजनेस सक्सेसफुली वो नहीं चला पाए तो बैंक तो घर पे आ जाएगी, जब्त कर लेगी सारी प्रॉपर्टी। तो दोनों तरीके से हो रहा है। कुछ लोग लोन मिलता है, गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम निकाली है तो हम लोन लेते हैं, फिर बिजनेस का प्लान ठीक नहीं है, बिजनेस चलेगा कि नहीं उसका कोई भरोसा नहीं है, पैसा तो आ गया लेकिन यूज़ करना नहीं आया। सही बात है। तो उसी में भी बिजनेस प्रॉब्लम में आते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका इंटेंशन ही होता है कि बैंक से पैसा लेने का और डुबाने का। तो जो ऐसे लोग हैं उनके साथ हमें बहुत स्टर्नली बिहेव करना चाहिए। और जो लोग बिजनेस कर नहीं पा रहे उनको सबसे पहले हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में 95% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज जॉब सीकर। हम स्लेवरी मेंटालिटी बनाई है। हमारा पूरा देश, हमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ऊपर 100 साल राज किया, हम वो स्लेव मेंटालिटी में गए। अभी तो हम पूरा देश को स्लेव बना रहे हैं जी। और हमें एक सिस्टम से स्लेव बना। हमारे जितनी भी एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम क्या करते हैं, किस टाइप का प्रोडक्ट पैदा करते हैं एक इंसान कि वो अपना एजुकेशन ख़त्म करने के बाद जॉब ढूंढे। हाँ। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिले, किसी कॉम्पस इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाए। तो ये अगर ये हमारी प्रवृत्ति रही तो हमारे यहाँ पे इंडियन मल्टीनेशनल कहाँ पैदा होगी? यस। जब गली गली में लोग क्रिकेट खेलने लगे तब सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली तैयार हुए। हमने गली गली में बिजनेस मारना चालू कर दिया तो नया धीरू भाई कहाँ से पैदा होगा? नया टाटा कहाँ से पैदा हुआ? अगर हमने वो एटमॉस्फेयर ही नहीं दिया तो क्या होगा? तो सबसे पहले हमें वो मेंटालिटी हमारी डेवलप होनी चाहिए। अगर बेटा बाप को देखता है कि बिजनेस में जूझ रहा है, बैंक के चक्कर काट रहा है, बैंक वाले घर में आके दादागिरी कर रहे हैं क्योंकि उसने पेमेंट नहीं किया टाइमली, बेटे की हिम्मत होगी कि बिजनेस में आने की? बाप बोलेगा बेटे को तुम आ जाओ बिजनेस में? तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर नॉट किलिंग बिजनेस, वी आर किलिंग एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये हमारी सोच एज ए नेशन हमें चेंज होनी चाहिए। हमारी जो लीगल सिस्टम है उसमें हमें बदलाव लाना चाहिए। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसमें वो विजन आनी चाहिए कि एनपीए के साथ कैसे डील करें। अगर कोई आदमी बीमार होता है तो हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं, बिजनेस बीमार होता है तो हमें उसकी क्या ट्रीटमेंट है? नहीं, कुछ नहीं, शायद अब तक तो कुछ ऐसा आया नहीं है। बीमार को मारना ये ट्रीटमेंट नहीं है। हम बीमार को ही मार देते हैं और बोलते हैं अभी बीमारी नहीं है। ये तो वैसा ही हो गया कि बिजनेस शुरू किया, नहीं चल पाया तो बस बंद कर दिया। बंद भी नहीं करने देते हैं, आपका जीना हराम कर देते हैं। जी। कितने लोगों ने आत्महत्या की है? फार्मर की आत्महत्या हमारे रिपोर्ट में आती है, लेकिन बिजनेसमैन की आत्महत्या। एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, एक बिजनेस जब बंद होता है तब कितने सारे लोगों के पेट बंद हो जाते हैं, कई सारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट चली जाती है। जी। और एक बिजनेसमैन बैंक का इंटरेस्ट देता है, बैंक को सर्विस करता है, गवर्नमेंट को टैक्स भरता है, अपने एम्प्लॉयज़ का ESIC, PF जो भी है वो सब दे देता है। लेकिन वो जब प्रॉब्लम में आता है तो उसको क्या सोशल सिक्योरिटी है? उसको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। मैंने करोड़ों रुपए का टैक्स भरा और जब मैं प्रॉब्लम में आ गया तो ये गवर्नमेंट मुझे देखने के लिए तैयार नहीं है। नहीं। तो मैं इस देश के लिए क्यों काम करूं? अगर ये प्रवृत्ति हमारे पास पैदा हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है?
हिंदुस्तान ने ही लेनी चाहिए, हमारे गवर्नमेंट ने ही इस बारे में सोचना सोचना चाहिए। मैं आपको कितने लोग बताता हूँ कि जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए के टैक्स भरे, हाँ, लेकिन वो प्रॉब्लम में आए तो उनको 5,000 रुपये की दानत है, 500 रुपये की दानत है। जिन्होंने हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, आज उनकी हालत इतनी ख़राब है। परिस्थिति चेंज हो सकती है अगर इस टाइम पे अगर हम उनको सपोर्ट करें। उसमें एंटरप्रेन्योरशिप है, उसने बिजनेस पैदा किए, यानी उसमें एंटरप्रेन्योरशिप है। बिजनेस चलाने में कुछ प्रॉब्लम आई, और वो प्रॉब्लम इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। जी, जैसे कि कोविड का पीरियड आ गया, बहुत सारे बिजनेस क्लोज हो गए, बहुत अफेक्ट हुआ। कितने सारे बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज बिजनेस हैव अफेक्टेड। तो ऐसे सिचुएशन में हमें वो एंटरप्रेन्योरशिप को जिंदा रखना चाहिए। और मेरा बैंकों को सलाह ये होता है कि यू रिकवर योर मनी, यू हैव ए राइट टू रिकवर द मनी, बट रिकवर द मनी थ्रू रिवाइवल एंड रेजोल्यूशन। दैट इज ट्रू। उनको वापस खड़ा करो। अगर किसी ने आपको लास्ट 20 साल आपको लोन देते रहा है, सर्विस करते रहा है, 1 साल उसको प्रॉब्लम आया, 2 साल उसको प्रॉब्लम आया, तो दैट डजंट मीन दैट वो हमेशा के लिए आपको बंद हो गया। उसको उस पीरियड में मदद करो, वो अगले 40 साल आपको लोन रिपे करते रहेगा, सर्विस करते रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे गवर्नमेंट के ध्यान में नहीं है। हाँ, हमारा एक ही फंडा है कि बीमारी को ठीक करना, यानी बीमार को ही मार देना, और फिर चिल्लाना कि हमारे पास बीमारी नहीं है, हमारे पास एनपीए नहीं है। बोलने का मतलब क्या है, हमने एनपीए ऑलरेडी मार दिए, खत्म कर दिया है। ख़त्म कर दिया, उनका घरदार सब कुछ ले लिया, उनकी प्रॉपर्टी ले ली। अच्छा, इसमें फ़ायदा किसका है? गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। हमारा जीडीपी चला जाता है, प्रोडक्टिव असेट स्क्रैप में कन्वर्ट होती है। जो मशीनरी बनाने को करोड़ों रुपए लगा, वो मशीनरी बंद पड़ने के बाद स्क्रैप में बिकी जाएगी। यस, क्योंकि अगर उसका हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना सर कि अगर लोन ले लिया किसी ने बैंक से, ठीक है, बट वो मॉर्गेज करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी हो गई या जो भी एसेट रखते हैं, तो फिर वो भी बैंक ले लेती है ना। वही तो बात है, अगर आपने घर मॉर्गेज किया है तो आपका घर ले लेगी। तो मतलब बिजनेसमैन भी रास्ते पे आ गया, और वो जो घर है वो भी चला गया। वो तो चला गया बिजनेसमैन के हाथों से, बट गवर्नमेंट को इस चीज का फायदा हो रहा है। क्या फायदा हुआ? अगर आपका स्टैटिस्टिक देखोगे तो अभी तक आपने जो भी रिकवरी की है, टोटल रिकवरी इज नॉट मोर देन 40% के आसपास भी नहीं है। द रियल स्टैटिस्टिक्स बिफोर आईबीसी इज 13% इज द रिकवरी, यानी 87% यू हैव लॉस, यू हैव बुक द लॉस। मेरा कहना है वो 87% आपने जो लॉस बुक किया, उसका 20% आप फंड रिवाइवल के लिए यूज़ करते थे, तो यही बिजनेस वापस खड़े हो जाते थे और आपका 87% भी रिकवर हो जाता था। दैट इज़ ट्रू। तो अगर मानो कोई बडिंग एंटरप्रेन्योर है जो नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, उन्होंने समझो फॉर एग्जांपल 2 करोड़ का लोन ले लिया, बट बहुत सारी समस्याएं तो आती है क्योंकि बिजनेस शुरू किया इनिशियली 6-7 महीने या फिर 1 साल तक तो कोई ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, मतलब लॉस ही होता है, प्रॉफिट नहीं होता। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि आप आपकी फिनेंशियल रिक्वायरमेंट अच्छी तरह वर्कआउट करो। अगर आपको 1 रुपया चाहिए तो 2.5 रुपये की अरेंजमेंट करो, 2.5 टाइम्स मोर, बिकॉज यू हैव टू प्रोवाइड फॉर कॉन्टीजेंसीज। तो ये पहली बात। दूसरी बात, जब आप लोन लेने जाओगे तो बैंक बोलेगा हम इतना ही दे सकते हैं, इतना नहीं दे सकते, तो ऐसी बैंक से लोन मत ले लो। और इंटरेस्ट रेट भी बहुत होते हैं। इंटरेस्ट रेट तो आप एज ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, आपके औकात नहीं है बैंक के साथ निगोशिएट करने की। टाटा बिरला निगोशिएट कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। दैट इज ट्रू। ये अगेन आयरनी है अपने देश में कि छोटा बिजनेसमैन बैंक को सिक्योरिटी ज़्यादा देता है, हाँ, बैंक को इंटरेस्ट ज़्यादा देता है, और बैंक से ज़्यादा मार वही खाता है। हाँ, बैंक उससे ब्रेड बटर जाम सब कमाती है, और बड़े बिजनेसमैन से वो कुछ नहीं कमाती है, लेकिन उनके पीछे पीछे भागती है और इनको भगा भगा के मार देती है। ये सिर्फ सोच बदलने की ज़रूरत है। सोच बदलने की ज़रूरत है। तो आई एम श्योर सर 30 साल अगर आपको इंडस्ट्री में हो चुके हैं,
फाइनेंस की बात कर ले हम, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस, आपका जो तजुर्बा है वो बात कर रहा है, जिस तरीके से आप बैंक के बारे में इतना कॉन्फिडेंटली कह पा रहे हैं, तो आई थिंक ये जो हमारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है या फिर जो नया नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में है, बट कई बार कैसा होता है, जुनून होता है कि हमें बिजनेस शुरू करना है, बट आइडिया नहीं होता कि, और प्रॉब्लम जो नेगेटिव माइंड सेट होता है ना, नेगेटिविटी पहले आ जाती है। लोन ले लिया तो वहाँ से नेगेटिविटी शुरू हो जाती है कि अगर लोन लिया है तो बैंक को 30 तारीख को या जो भी हमारा एक तारीख है जिसमें ईएमआई कटने वाला है वो जाता है। तो आई थिंक आप एक मार्गदर्शन बनने वाले हो हमारे सारे व्यूअर्स के लिए, हमारे सारे जो जनता है, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए। तो मैं चाहूँगी आपके कुछ ऐसे वीडियोस या फिर जहाँ से वो आपको रीच आउट कर पाए, आपसे और चीज़ें सीख पाए। हमारी वेबसाइट है www.npaconsultant.in। वहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरे काफ़ी वीडियोज़ है या न्यूज़पेपर आर्टिकल्स है, तो आप वो पढ़ोगे या वो वीडियो सुनोगे, और हमारी वेबसाइट भी इफ़ यू गो थ्रू इट यू विल सी अ टोटली डिफरेंट विजन टू हैंडल दी बैंकिंग, लीगल एंड फाइनेंस प्रॉब्लम। वाओ, दैट्स अमेजिंग। और सर आपकी वेबसाइट देखने के बाद, आपके वीडियोस देखने के बाद, जो कोई भी आपसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं, अगर उन्हें कभी आपसे लाइक इन रियल मिलने की इच्छा हो तो वेबसाइट के द्वारा आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। वेबसाइट के द्वारा हमारी सिस्टम ऐसी होती है कि हमारे वेबसाइट पे कुछ फॉर्म्स दिए हुए हैं, आपको फॉर्म्स भर के हमें भेज दीजिए, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है, और शॉर्ट में हमें पता चलता है कि कहाँ प्रॉब्लम है जी, तो उस हिसाब से हम आपको कॉल बैक करते। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। सो आई एम श्योर व्यूअर्स आपको बहुत ही मज़ा आया होगा जानने के लिए इन डेप्थ कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे जो बिजनेसेस है वो क्यों बंद पड़ रहे हैं, या फिर बट अभी वैसा नहीं हो सकता क्योंकि अभी हमारे पास मसीहा आ चुके हैं, दैट इज़ डॉक्टर विश्वास। एंड आई थिंक डॉक्टर साहब आपसे मिलने के बाद मुझे तो बहुत पॉजिटिविटी आई है, और जो मेरे इर्द गिर्द, मेरे ही परिवार में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिजनेस शुरू किया था बट कई कारणों की वजह से, बैंक के डर के वजह से उन्हें बंद करना पड़ा। तो मैं तो डेफिनेटली उन्हें आपका वेबसाइट रेकमेंड करने वाली हूँ, दैट इज़ www.npaconsultant.in। सो गाइज, अगर आप भी जानना चाहोगे फाइनेंस के बारे में, लीगल मैटर्स के बारे में, कि अगर आपके ऊपर भी कोई लीगल समस्या है और आपको उसका तोड़ चाहिए, यू नो हुम टू कॉन्टैक्ट डॉक्टर पानसे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके टाइम के लिए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। जय हिंद।